नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे टेक्निकल हेल्पर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि 24 अगस्त 2018 को थर्ड शिफ्ट में हुआ था। कौन सी शिफ्ट में हुआ था? थर्ड शिफ्ट में। और 23 अगस्त के तीनों शिफ्ट हुए, 24 अगस्त के दोनों शिफ्ट के पहले ही देख चुके हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से देख लेना अगर अभी तक नहीं देखे हो तो यह वीडियो होगा 24 अगस्त 2018 थर्ड शिफ्ट का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निकिल लो सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में उपयोग किया जाने वाला निम्नलिखित रसायनों में से कौन सा है? इनमें से कौन सा है निकल लो सेल में? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप भी कमेंट करके आंसर बता सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा KOH, अर्थात पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दोस्तों, आपको बता दूं कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का गलनांक होता है 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री सेल्सियस। जबकि इसके क्वथनांक की बात करें तो इसका क्वथनांक होता है 1327 डिग्री सेल्सियस। क्वथनांक कितना होता है? 1327 डिग्री सेल्सियस, और गलनांक होता है 360 डिग्री सेल्सियस। तो ये किसका होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, 2 SWG का तार किसके व्यास के बराबर होता है? 2 SWG का तार होता है, वह किसके व्यास के बराबर होता है? 5.38 mm, 5.89 mm, 6.4 mm, 7.01 mm, ई दे रखा है 8.23 mm। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7.01 mm। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अंतरराष्ट्रीय ओम जो प्रतिरोध की इकाई है, उसे कैसे परिभाषित किया जाता है? पारे का स्तंभ, कार्बन का स्तंभ, तांबे का स्तंभ, एल्यूमिनियम का घन, तार की इकाई लंबाई। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पारे का स्तंभ। किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है? पारे के स्तंभ के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से क्या ओम के नियम का पालन नहीं करता? इनमें से क्या है जो ओम के नियम का पालन नहीं करता? ऑप्शन ए दे रखा है अर्धचालक, बी दे रखा है ट्रांजिस्टर, सी दे रखा है थर्मिस्टर, डी दे रखा है वैक्यूम ट्यूब, ई दे रखा है इन सब। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्धचालक भी ओम के नियम का पालन नहीं करता है, ट्रांजिस्टर भी नहीं करता है, थर्मिस्टर भी नहीं करता है, वैक्यूम ट्यूब भी नहीं करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इन सब। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा, ताप दीप्त दीप का फिलामेंट किससे बना होता है? एल्यूमिनियम का, तांबा का, लोहा का, टंगस्टन का, या रजत का? चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों, ताप दीप्त का फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन का। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, इलेक्ट्रोलाइट का खालिस्तान बैटरी के चार्ज की अवस्था प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए दे रखा है रंग, बी दे रखा है सांद्रण, सी दे रखा है विशिष्ट गुरुत्व, डी दे रखा है कैनमेटिक श्यानता, ई दे रखा है गतिक श्यानता। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विशिष्ट गुरुत्व। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, 6 बैंड रजिस्टर रंग कोड में निम्न में से कौन सा बैंड तापमान गुणांक प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए दे रखा है प्रथम, बी दे रखा है दूसरा, सी दे रखा है तीसरा, डी दे रखा है पांचवा, ई दे रखा है छठा। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? छठा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक गैल्वेनोमीटर को एक एमीटर में कैसे रूपांतरित किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए दे रखा है इसके समानांतर प्रतिरोध जोड़कर, बी दे रखा है इसके साथ श्रेणी में प्रतिरोध जोड़कर, सी दे रखा है इसके समानांतर संधारित्र जोड़कर, डी दे रखा है इसके साथ श्रेणी में संधारित्र जोड़कर, ई दे रखा है इसके समानांतर प्रेरित्र जोड़कर। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा? फटाफट से कमेंट करके बताइए। एक गैल्वेनोमीटर को एक एमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा इसके समानांतर में प्रतिरोध जोड़कर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा, भूयोजन तार या भूमिगत तार का आकार किस पर आधारित होता है? भूयोजन तार या भूमिगत तार का आकार किस पर आधारित होता है? ऑप्शन ए दे रखा, भूमिगत तार के माध्यम से प्रवाहित अधिकतम दोष धारा पर, बी दे रखा सेवा लाइन की निर्धारित धारा क्षमता पर, सी दे रखा मर्दा प्रतिरोधकता पर,
डी दे रखा है ए और सी दोनों पर, ई दे रखा है बी और सी दोनों पर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों पर, अर्थात सेवा लाइन की निर्धारित धारा क्षमता पर व मर्दा प्रतिरोधकता पर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है स्टोरेज बैटरी की ट्रिकल चार्जिंग से कैसी सहायता होती है। ऑप्शन ए दे रखा है उचित इलेक्ट्रोलाइट बनाए रखने में, बी दे रखा है इनकी उत्क्रम क्षमता बढ़ाने में, सी दे रखा है सल्फेशन रोकने में, डी दे रखा है इसे ताज़ा और पूर्णतः चार्ज बनाए रखने में, ई दे रखा है डिस्चार्ज करने में। तो राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा इसे ताज़ा और पूर्णतः चार्ज बनाए रखने में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है लेड एसिड बैटरी में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है। ऑप्शन ए दे रखा आवेशित आयन, बी दे रखा रासायनिक ऊर्जा, सी दे रखा स्थिर विद्युत ऊर्जा, डी दे रखा विद्युत चुंबकीय ऊर्जा, ई दे रखा चुंबकीय ऊर्जा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से प्रकाश के किस दीप को प्रदत्त चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। यह किसका चिन्ह है, इनमें से कौन से लैंप का चिन्ह है। ऑप्शन ए दे रखा है प्रदीप्ति लैंप, विसर्जन दीप, नियोन दीप, दोलक दीप, जेनोन फ्लैश दीप। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, यह किसका सिंबल है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए कमेंट करके क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेनोन फ्लैश दीप। यह किसका सिंबल है, जेनोन फ्लैश दीप का। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है यदि किसी प्रतिरोधक के तीन रंग बैंड्स पीले, बैंगनी और ब्राउन है तो प्रतिरोधक का मान क्या होगा। प्रतिरोधकता अंकन तालिका के माध्यम से देखना है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये 470 ओम। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 470 ओम। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है 50 कूलम्ब आवेश 5 सेकंड की अवधि तक संवाहक में प्रवाहित होने पर धारा का मान क्या होगा। क्या ज्ञात करना है, धारा पर आवेश कितना दे रखा है 50 कूलम्ब, वह समय कितना दे रखा है 5 सेकंड। तो धारा ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा, इसका होगा Q बटे टी, अर्थात आवेश बटा टाइम। आवेश का मान कितना दे रखा है 50 कूलम्ब, 50 बटे धारा कि वो टाइम कितना दे रखा है 5 सेकंड, 50/5 बराबर कितना जाएगा 10 सेकंड, 10 एम्पियर। धारा का मान कितना जाएगा 10 एम्पियर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है खालिस्तान चालकता का व्युत्क्रम है। चालकता का व्युत्क्रम क्या है। ऑप्शन ए दे रखा है प्रतिरोधकता, बी दे रखा है प्रतिरोध, सी दे रखा है प्रेरकता, डी दे रखा है प्रतिबाधा, ई दे रखा है धारिता। तो चालकता का व्युत्क्रम क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरोधकता। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बेटन वायरिंग के दौरान केबलों को स्थान पर दृढ़ता से क्लिपिंग करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। गांठ का, क्लैंप का, लिंक केबल का, केबल टैग्स का या बोलाइन का। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिंक केबल का। किसका इस्तेमाल किया जाता है, लिंक केबल का। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा सागौन की लकड़ी पर टीआरएस केबल डालने के लिए खालिस्तान वायरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। किस वायरिंग का इस्तेमाल किया जाता है, क्लिट वायरिंग का, बेटन वायरिंग का, पीवीसी वायरिंग का, लेड चित्र का, इनमें से कोई, सॉरी इन सब का। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए कौन सी वायरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटन वायरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सी क्या किया जाता है, बेटन वायरिंग का। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है घरेलू उद्देश्य के लिए निम्न में से किस वायरिंग प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है। क्लिट का, बेटन का, कंड्यूट का, केपिंग का या लकड़ी का आवरण। करेक्ट आंसर क्या होगा 19 नंबर क्वेश्चन का। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंड्यूट का। राइट आंसर क्या होगा, कंड्यूट वायरिंग। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बीजेटी का आधार है हल्का डोपित होता है, मध्यम डोपित होता है, अति डोपित होता है, डोपित नहीं होता, या तो बी या सी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बीजेटी का आधार क्या होता है।
राइट आंसर बताना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हल्का डोपित होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हल्का डोपित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा पूर्ण तरंग सेतु संशोधक में क्या होता है? एक डायोड होता है, दो डायोड होते हैं, चार डायोड होते हैं, या तो बी या सी, या पांच डायोड होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 21 का? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चार डायोड होते हैं पूर्ण तरंग सेतु संशोधक में। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा सिलिकॉन डायोड के लिए अगर बायसित वोल्टेज लगभग कितना होता है? सिलिकॉन डायोड के लिए अगर बायसित वोल्टेज लगभग कितना होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक वोल्टेज, 0.8 वोल्टेज, 0.7 वोल्टेज, 0.3 वोल्टेज, 0.2 वोल्टेज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0.7 वोल्टेज। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा निम्नलिखित में से कौन सा डायोड नीचे दिए गए प्रतीक से दर्शाया जाता है? यहाँ कौन सा डायोड है, इस प्रतीक को बताना है आपको। तो ऑप्शन दे रखा है जीनर डायोड, टनल डायोड, वेराक्टर डायोड, स्कोटकी डायोड, गन डायोड। तो यह कौन सा डायोड है? इस सिंबल के आधार पर बताना है यह कौन सा डायोड है। जल्दी बताइए क्या होगा, कमेंट करके बताना है सभी दोस्तों को। तो दोस्तों यह इसका राइट आंसर हो जाएगा टनल डायोड। कौन सा डायोड है? टनल डायोड। टनल डायोड। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है डबल एनर्जी ट्रांसिएंट किस में होता है? शुद्ध रूप से प्रेरक सर्किट में, आरएल सर्किट में, आरसी सर्किट में, आरएलसी सर्किट में, या एलसी सर्किट में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आरएलसी सर्किट में। एक डबल एनर्जी ट्रांसिएंट किस में होता है? आरएलसी सर्किट में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है थायरिस्टर की कितनी परतें होती है? दो, तीन, चार, पांच, या छह। तो थायरिस्टर में कितनी परतें होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार। थायरिस्टर में कितनी परतें होती है? चार। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से कौन से डायोड रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में संचालित होते हैं? एलईडी, पीएन जंक्शन डायोड, जीनर डायोड, एवलांच डायोड, सीओडी दोनों। तो करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 26 का? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीनर डायोड व एवलांच डायोड। ये दोनों ही क्या होते हैं? रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में संचालित होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है गुणवत्ता कारक को और किस नाम से भी जाना जाता है? वोल्टता आवर्धन, करंट आवर्धन, प्रतिरोध आवर्धन, प्रतिबाधा आवर्धन, या प्रेरकत्व आवर्धन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वोल्टता आवर्धन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन है 200 हर्ट्ज की आवृत्ति के लिए समय अवधि कितनी होगी? 200 हर्ट्ज की आवृत्ति के लिए समय अवधि कितनी है? तो ये ज्ञात करके बताना है टाइमिंग पीरियड। क्या ज्ञात करके बताना है? समय अवधि ज्ञात करके बताना है। तो फटाफट से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो दोस्तों समय अवधि ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? एक बटे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मान कितना दे रखा है? 200 हर्ट्ज। तो एक बटे 200, जब एक में 200 का भाग देंगे तो कितना आएगा? तो इसको चलिए सोल्व करते हैं। एक बार पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ जीरो बढ़ाएंगे, फिर भी नहीं जा रहा, फिर जीरो लगाएंगे, यहाँ भी जीरो लगा देंगे, फिर भी नहीं जा रहा, फिर जीरो लगाएंगे तो यहाँ भी जीरो लग जाएगा। फिर कितनी बार चला जाएगा? 5 बार। तो 0.005 सेकेंड होगा। क्या होगा? 0.005 सेकेंड। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है सक्रिय डिवाइस का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? इनमें से सक्रिय डिवाइस का उदाहरण कौन सा है? इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्रांजिस्टर, ट्रांसफार्मर, लाउड स्पीकर, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रांजिस्टर। यह किसका उदाहरण है? सक्रिय डिवाइस का, एक्टिव डिवाइस का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है फीडर सुरक्षा के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला रिले कौन सा है? ऑप्शन ए दे रखा है अंडर वोल्टेज रिले, बी दे रखा है
ट्रांसले रिले, सी दे रखा है थर्मल रिले, डी दे रखा है बकोल्स रिले, ई दे रखा है इन सब। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसले रिले। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर्स में रोटर स्लॉट को थोड़ा सा तिरछा दिया जाता है। जो ऑप्शन ए दे रखा है विंडेज हानि को कम करता है, बी दे रखा है एडी करंट को कम करता है, सी दे रखा है गंदगी और धूल के जमाव को कम करता है, डी दे रखा है चुंबकीय गुंजन को कम करता है, ई दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चुंबकीय गुंजन को कम करता है। रोटर स्लॉट को थोड़ा तिरछा क्यों दिया जाता है? ताकि चुंबकीय गुंजन को कम करता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 5 लाइट बल्ब 110 वोल्टेज पर समानांतर में जुड़े हुए हैं। प्रत्येक बल्ब को 200 वाट पर रेट किया गया है। तो प्रत्येक बल्ब के माध्यम से लगभग कितने करंट की खपत होगी? क्या ज्ञात करना है? करंट ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? प्रत्येक बल्ब की करंट ज्ञात करना है। तो करंट ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा? आई बराबर पी बटे वी। समांतर में दे रखा तो सभी में क्या होगा? समान वोल्टेज और समान वाटेज होगी। तो प्रत्येक में वोल्टेज कितना होगा? 110 वोल्टेज। वह पावर कितनी होगी? 200 वाट। तो जब इस 200 में 110 के भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 1.8 एम्पियर। कितना आ जाएगा? 1.8 एम्पियर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है यदि किसी भी समांतर सर्किट में समानांतर प्रतिरोधकों को एक सर्किट से हटा दिया जाता है तो कुल प्रतिरोध क्या होगा? ऑप्शन ए दे रखा है कम होता है, बी दे रखा है बढ़ता है, सी दे रखा है समान रहता है, डी दे रखा है दोगुना होता है, ई दे रखा है आधा हो जाता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है 4 समानांतर शाखाओं में प्रत्येक बिजली का डिसिपेशन 1.2 वाट है। तो कुल विद्युत डिसिपेशन कितनी है? प्रत्येक डिसिपेशन में कितनी है? 1.2 वाट। तो कुल बिजली की डिसिपेशन कितनी होगी? तो दोस्तों इसको क्या करेंगे? पीटी का मान निकालने के लिए P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 कितने दे रखे हैं? 4 समानांतर शाखाओं में। तो चारों को जोड़ेंगे, क्या करेंगे? 1.2 प्लस 1.2 प्लस 1.2 प्लस 1.2। तो चारों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 4.8। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4.8 वाट। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन रखा खालिस्तान को प्रति पोल आर्मेचर स्लॉट की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। ऑप्शन ए दे रखा है पोल पिच, बी दे रखा है फ्रंट पिच, सी दे रखा है बैक पिच, डी दे रखा है कवाइल पिच, ई दे रखा है रिजल्टेंट पिच। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, पोल पिच। पोल पिच को प्रति पोल आर्मेचर स्लॉट की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा है डीसी जनरेटर में पोल शूज का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए दे रखा है फील्ड कॉइल को सहारा देना, ऑप्शन बी दे रखा है एयर गैप में फ्लक्स को समान रूप से फैलाना, सी दे रखा है ए और बी दोनों, डी दे रखा है संयोजन को यांत्रिक ताकत प्रदान करना, ई दे रखा है एडी करंट ह्रास को कम करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। पोल शूज का उद्देश्य क्या होता है? मुख्य फील्ड कॉइल को सहारा देना व एयर गैप में फ्लक्स को समान रूप से फैलाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है हिस्टेरेसिस हानि किसमें प्रयुक्त किया जाता है? स्टील के परिवहन तापन में, प्रावैद्युत तापन में, पीतल के परिवहन तापन में, प्रतिरोध तापन में, या इन सब में? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टील के परिवहन तापन में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा है थर्मोपाइल किस सिद्धांत के अधीन काम करता है? जूल प्रभाव, थॉमसन प्रभाव, एंडरसन प्रभाव, लेंज प्रभाव, या सीबेक प्रभाव? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, सीबेक प्रभाव पर।
किस सिद्धांत के अधीन काम करता है? सीबेक प्रभाव के अधीन, थर्मोपाइल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक इलेक्ट्रिक आयरन में कॉइल से बेस प्लेट तक उष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से किस प्रकार होता है? ऑप्शन ए दे रखा चालन, बी दे रखा संवहन, सी दे रखा विकिरण, डी दे रखा आंशिक चालन और आंशिक संवहन, ई दे रखा आंशिक संवहन और आंशिक विकिरण। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चालन। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, जब प्रतिरोधक के मान के मापन के लिए वोल्टमीटर एमीटर विधि लागू की जाती है तो वोल्टमीटर 8.28 वोल्टेज का मान देता है और एमीटर की रीडिंग 4.14 मिली एम्पियर है, तो प्रतिरोधक का मान क्या होगा? क्या याद करना है? प्रतिरोधक। तो चलिए हल करके बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आर ज्ञात करना है, वोल्टेज बटे धारा, V बटे आई। वोल्टेज का मान कितना दे रखा है? 8.28 बटे में 4.14। धारा कितनी दे रखी है? 4.14 मिली एम्पियर। इसमें दे रखा है, मिली में दे रखा है, तो भाग किस में आएगा? भाग आएगा किलो में। मान किस में आएगा? किलो में। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो कितने बार चला जाएगा? 2 किलो ओम। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 किलो ओम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एलवीडीटी किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्शन ए दे रखा है अनोन्य प्रेरण, बी दे रखा है लीनियर प्रतिरोध, सी दे रखा है लीनियर कैपेसिटेंस, डी दे रखा है नॉन लीनियर प्रेरण, ई दे रखा है नॉन लीनियर कैपेसिटेंस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अनोन्य प्रेरण पर। किस पर काम करता है? अनोन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, बेलास्टिक गैल्वेनोमीटर इसके चलायमान कॉइल से गुजरने वाले खालिस्तान के अनुपात में इसकी सुई के विचलन के लिए डिजाइन किया गया है। ऑप्शन ए दे रखा चार्ज, बी दे रखा उष्मा ऊर्जा, सी दे रखा दबाव ऊर्जा, डी दे रखा चुंबकीय बल, ई दे रखा एडी करंट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, चार्ज, आवेश के अनुपात में इसकी सुई के विचलन के डिजाइन में किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ऐसी ब्रिज जिसे आवृत्ति नापने के लिए प्रयोग किया जाता है वह क्या है? शियरिंग ब्रिज, वेन ब्रिज, हे ब्रिज, एंडरसन ब्रिज, केल्विन ब्रिज। तो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वेन ब्रिज। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके लिए गॉस का नियम लागू होता है? केवल पॉइंट चार्ज के लिए, अनंत लाइन चार्ज के लिए, चार्ज की अनंत शीट के लिए, समान रूप से गोलाकार सेल्स के लिए, या इन सब के लिए? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई, केवल पॉइंट चार्ज के लिए भी, अनंत लाइन चार्ज के लिए भी, चार्ज के अनंत शीट के लिए भी और समान रूप से गोलाकार सेल्स के लिए भी गॉस नियम लागू होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन दे रखा है, थर्मल रिले किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्शन ए दे रखा यांत्रिक प्रभाव, बी दे रखा उष्मा प्रभाव, सी दे रखा रासायनिक प्रभाव, डी दे रखा विकिरण प्रभाव, ई दे रखा चुंबकीय प्रभाव। तो दोस्तों थर्मल रिले होता है वह काम करता है कौन से प्रभाव पर? उष्मा प्रभाव पर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सा एक उपकरण है जिसका प्रयोग इंसुलेशन के प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों इंसुलेशन के प्रतिरोध को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है मेगर का। किसका प्रयोग किया जाता है? मेगर का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेगर। अगला क्वेश्चन है, किसी मरकरी आर्क रेक्टिफायर में एनोड सामान्य तौर पर किससे निर्मित होता है? तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी, ग्रेफाइट या टंगस्टन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ग्रेफाइट। एनोड किससे निर्मित होता है? ग्रेफाइट से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कांस्टेंट में शामिल होता है, क्या होता है? चांदी और टिन, तांबा और टंगस्टन, टंगस्टन और चांदी, तांबा और निकल, या एल्यूमिनियम और निकल? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तांबा व निकल। कांस्टेंट में क्या शामिल होता है? तांबा और निकल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन
दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, इलेक्ट्रिक आयरन बॉक्स का हीटिंग एलिमेंट एक मिश्र धातु होता है, किसका मिश्र धातु होता है? तो दोस्तों यह होता है निकल व क्रोमियम का। इलेक्ट्रिक आयरन बॉक्स का हीटिंग एलिमेंट किसका मिश्र धातु होता है? निकल और क्रोमियम का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, वेव वाइंडिंग में समांतर मार्गों की संख्या होती है, कितनी होती है? तो दोस्तों वेव वाइंडिंग में हमेशा समांतर मार्गों की संख्या होती है दो। समांतर पथों की संख्या कितनी होती है? दो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। थैंक यू।